हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। यदि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश नहीं देंगे तो आप मर जाएंगे, किंतु वे उसके लिए कोई धन नहीं लेते। परंतु चूंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हें बदले में उन्हें कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। ओ, श्री कृष्ण इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। यह कृष्ण भक्ति है, हमें इसका अनुभव करना होगा। हे भगवन, आप इतने दयालु हैं, आप इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। मेरे पास ये फल है, मैं जानता हूं कि ये आपका फल है, फिर भी कृपया इसे स्वीकार कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 36। पापमेवाश्रयदस्मानः हत्वेतानाततायिनः तस्मानाहरया वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः सयाम माधव। अनुवाद: यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। तथा छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान श्री राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी भी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी माता सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु श्री राम भगवान ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, पितृ, पुत्र, पौत्र आदि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी एक सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु श्री कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं चाहते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो अभी हम
इसको देखने से पहले देखेंगे कि कल के वर्ष में हमने क्या किया। कल के वर्ष में हमने देखा, हमने 4 जो वर्ड्स थे वो एक साथ पढ़े थे, 32, 33, 34, 35, है ना। उसमें जो थे वो अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि गोविंद हमें क्या ही मिल जाएगा, है ना। कि जिन लोगों मतलब ये जो सारे लोग खड़े हैं, है ना, युद्ध भूमि में मेरे संबंधी जो खड़े हैं, है ना, साले हो गए, पुत्रगण हो गए, पितामह, मामू मामा, गुरु, है ना, तो ये तो मेरे को धन और प्राण देने के लिए भी तैयार है ना, फिर मैं इनको क्यों मारूंगा, है ना। और चाहे मुझे मार डालें, पर मैं ना इन सब से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो एक्चुअली क्योंकि उनके दिल में करुणा है ना, अर्जुन के दिल में, वो वैष्णव है, इसलिए वो क्लियरली बोल रहे थे कृष्णा को कि मैं इन सब से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, और चाहे मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाएं, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें खुशी भी क्या ही मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने कल ये देखा था। अभी आज के वर्ष में हमने पढ़ा है कि हमें ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप, यदि हम ऐसे अतिताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आतताई का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आतताई एक तरह से इनको क्रिमिनल्स भी बोल सकते हैं, खतरनाक वाले क्रिमिनल्स, मतलब हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आतताई कैसे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, सबसे खतरनाक क्राइम करने वाले एक्चुअली। तो पहला है विष देने वाला, किसी को जहर देना, है ना, कितनी गलत बात है किसी को जहर देना, उसकी लाइफ ले लेना, हमें कोई हक नहीं है किसी की लाइफ ले लेना जो भगवान ने दी है ना। तो किसी को विष दे के मारना, पॉइजन दे के मारना। ठीक है, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, घर जो इंसान ने अपनी पूरी लाइफ लेके बनाया है ना, उसके घर, किसी के घर में आग लगा देना, या किसी को जहाँ पे कोई रहता है वहां आग लगा देना। तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। ठीक है, कोई खतरनाक हथियार से किसी पे आक्रमण करने वाला भी आता ही हुआ। आगे धन लूटने वाला, किसी की धन संपत्ति लूट लेने वाला, उसकी कमाई को, है ना। अगला है पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, ये भी बहुत गलत बात है ना, प्रॉपर्टी किसी को हड़प लेनी, है ना। तथा छठा क्या है? पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये भी कितना गलत काम है ना, किसी दूसरी स्त्री को किडनैप कर लेना, है ना। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, और इनके वध से कोई पाप नहीं लगता, है ना। तो भगवत गीता में ये लिखा गया है, पर इसका मतलब क्या है कि ऐसे आतताइयों को दंड देना चाहिए। आज के टाइम में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है कि इनका वध कर दे, है ना, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, जैसे कलयुग है। ठीक है, तो कलयुग में अभी मतलब जो भी है, हमारे टाइम में अभी लो सिस्टम चल रहा है, आप सबको पता है ना, राज्य का प्रशासन चल रहा है। तो लॉ सिस्टम है तो वो किसके किसके लिए बने हैं? वो इसलिए ही बने हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने जो भी गलत किया है उन सबको क्राइम मतलब सजा देने के लिए। सजा मतलब चाहे उनको जेल में लाइफ टाइम के लिए सड़ा हो, या फिर है ना, फांसी तो चलो इंडिया में नहीं है एप्लीकेबल, बट बहुत सारी होती हैं सजाएं। ठीक है, उनको फाइन लगता है, उनको चार्ज देने पड़ते हैं, उनकी सारी जिंदगी जेल में कट जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली अभी क्या है, हमारा लॉ सिस्टम आ गया, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है तुरंत वध कर देना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप अभी के टाइम में ये चीज क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि दंड देना, हम कह सकते हैं दंड देना चाहिए, लेकिन क्योंकि कलयुग में जो है सबके सभी क्रिमिनल्स है। ठीक है, तो सबके सब क्रिमिनल्स कैसे, मतलब चाहे कैसे भी तरह के क्रिमिनल्स हैं, बट हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, ये एक बारी जो आप सबने ये सुना ही होगा कि जब नित्यानंद महाप्रभु के वो जगाई मधाई उनके ऊपर उन्होंने मटका फेंक के मारा था, है ना, कैसे उनको ब्लीडिंग होने लगी थी, है ना। बलराम जी भी कहते हैं जिनको, नित्यानंद महाप्रभु, है ना। तो फिर क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जब उनको पता चला कि नित्यानंद महाप्रभु मतलब के कैसे, नित्यानंद महाप्रभु के कैसे उन्होंने मारा, है ना, जगाई मधई जैसे इतने बड़े राक्षसों ने, असुरों ने, मतलब असुर नहीं थे, वो थे तो इंसान ही, बट उनके आसुरी गुण थे सब, है ना, गलत गुण थे। तो उनको जब पता चला चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो तो अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े आए, है ना। उन्होंने सुदर्शन चक्र भी निकाल दिया कि आज मैं इनका वध कर दूंगा। लेकिन जो नित्यानंद महाप्रभु हैं, हमारे प्यारे बलराम जी, वो क्या है, बहुत दयालु है ना। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट की कि आप इन्हें ना मारे कृपया, है ना। क्यों ना मारे? माता जी माताश्री म्यूट हो हमने गया कहाँ तक बताया था? कि क्यों ना मारे। हाँ, तो क्यों ना मारे, उन्होंने बताया कि
तो नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि ये कलयुग है ना? तो कलयुग में तो सबके सभी क्रिमिनल्स हैं, सबके सभी आसुरी स्वभाव वाले हैं, है ना? कोई क्या गलत कर्म करता है, कोई क्या, सब के सब पापों में फंसे हुए हैं ना। तो ऐसे तो अगर हम सबको मारने लग गए तो फिर तो सभी मर जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ सॉरी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। हाँ, तो हाँ, कलयुग में जो है, हमें इंसान को नहीं मारना है, मतलब असुर को नहीं मारना है, उसके जो अंदर का असुर है उसको खत्म करना है ना? कैसे खत्म करना है? हरि नाम संकीर्तन से। जैसे ही हम ज्यादा से ज्यादा हरि नाम संकीर्तन करेंगे, जप करेंगे, कलयुग का यही है सबसे आसान तरीका और रास्ता कि हम अपने अंदर के पापों को कैसे खत्म कर सकते हैं, अपने अंदर के क्राइम्स को कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आ, ये भी कहा जाता है ना, हेट द सिन नोट द सिनर, मतलब एक पाप से नफरत करो, पापी से मत नफरत करो, है ना? तो वही चीज जो है नित्यानंद महाप्रभु ने बताई। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आज के टाइम में जो है आतताइयों का जो वध करने वाला वो चीज जो एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए जो है प्रशासन है, लॉ है, जुडिशरी सिस्टम है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ऐसे आतताइयों का वध जो है एक किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, लेकिन अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है, उसके पहले हम ये देखेंगे कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन और उसकी जो टीम थी सारी, उसकी जो सेना थी, उन सब में तो ये सारे के सारे मतलब चीजें थी, मतलब ये जो क्राइम थे उनमें भर भर के पड़े थे। पहला क्या है? विष देने वाला, है ना? उसको माताजी हाईलाइट करेंगे अभी। विष देने वाला कैसे? जो दुर्योधन है उन्होंने भीम भीम को विष दिया। ठीक है, विष दिया। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला, और ये भी काम किया उन्होंने। उन्होंने पांडवों के जो लक्ष्य ग्रह थी उसमें आग लगा दी। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, ठीक है, दुर्योधन और उसकी टीम ने उनके ऊपर आक्रमण किया, है ना? ये भी पता है। आगे धन लूटने वाला, उन्होंने क्या किया? चीटिंग से, गैम्बलिंग से, है ना, चालाकी से उनका धन लूट लिया पांडवों का, जुए में, है ना? आगे क्या है? पांचवा, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, और दुर्योधन और ने क्या किया था? उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया था, और हड़पने का और प्रयास किया था कि इनको हम बिल्कुल वो कर दें, बिल्कुल कंगाल बना दें, है ना? तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और जयद्रथ ने क्या किया था? जयद्रथ ने जो द्रौपदी है उसको निर्वस्त्र किया था, है ना? उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। वो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी, द्रौपदी की। उनको उसको किडनैप करके लेके आया था, उसको जबरदस्ती खींच के लेके आया था। ठीक है, तो ये देखा जाए तो सारे के सारे ये जो चीजें हैं दुर्योधन और उसकी टीम में थी, है ना? तो उस हिसाब से तो उनको दंड देना बनता ही था। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि ये सब के सब क्राइम किए थे उन्होंने। ठीक है, दुर्योधन और उसकी टीम ने। तो आगे हम देखेंगे कि जो अर्जुन है, जो सामान्य व्यक्ति होता है ना, वो तो कर भी सकता है, ये सब वध कर भी सकता है, लेकिन जो अर्जुन है वो सामान्य व्यक्ति है ही नहीं। हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, है ना? वो इतना कुछ होने के बावजूद भी, है ना, कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, उन्होंने गैम्बलिंग में उनके साथ धन लूट लिया, उनके साथ सब कुछ गलत किया, फिर भी जो अर्जुन है उनके दिल में कैसे दूसरों के प्रति करुणा आ रही थी ना, कि इनको मार के क्या मिलेगा, छोड़ो, मुझे नहीं मारना, इनका वध करके हम कैसे सुखी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साधु स्वभाव के। ठीक है, साधु स्वभाव, है ना? साधु स्वभाव के कैसे हैं? वो एक वैष्णव है, क्योंकि वो भगवान की शरण में है। ठीक है, अच्छे कर्म है उनके, भगवान की संगति में है ना? तो वो स्वभाव से ही साधु है, वो शुरू से, स्टार्टिंग से उनका बिहेवियर, उनका नेचर वैसा ही है, वैष्णव वाला। ठीक है, वो जन्म से ही साधु थे। तो साधुवत जो व्यवहार वो करना चाहते थे, उनके जो साधुवत व्यवहार मतलब करते हैं, मतलब उनके दिल में, जिनके दिल में करुणा होती है, वही दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं, चाहे उसने कितना भी किसी के साथ गलत क्यों ना किया हो। वो सोचते हैं छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो, इनको माफ कर दो, है ना? तो ये क्रिमिनल इंसान तो ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकता ऐसे, है ना? वो तो सोचेगा मार के खत्म करो कहानी। ठीक है, आगे है, लेकिन ये जो व्यवहार है वो क्षत्रिय के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है ना? क्योंकि क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, अभी हम इसको देखेंगे। क्षत्रिय का मतलब होता है जो किसी को क्षति पहुंचाए, उसका मतलब उसको प्रोटेक्ट करने वाला, है ना? तो क्षत्रिय जो है वो
क्षत्रियों का काम क्या होता था? दूसरों को प्रोटेक्ट करना, है ना? गंदे लोगों को, दुष्ट लोगों को मार के दुष्ट लोगों से रक्षा करना, ठीक है? दुष्टों का मतलब कि वध करना, जो ये क्षत्रियों का वो होता था कर्तव्य। तो अर्जुन क्या कर रहे थे? अपने ही कर्तव्य से पीछे हटना चाहते थे कि मैं तो नहीं कर सकता ये, है ना? जो कि गलत हो जाता। ठीक है, कि आगे है कि जो जैसे कि अभी हम भगवान राम की एग्जांपल लेंगे, है ना? तो भगवान राम है, भगवान राम कितने साधु पुरुष थे, है ना? भगवान राम मतलब वो तो राम ही है, लेकिन वो जब इस धराधाम पे आए थे, है ना? तो वो मनुष्य मतलब जैसे बन के लीलाएं कर रहे थे, तो वो हम सबको क्या बताना चाहते थे? वो एक तो उनसे तो वैसे बहुत सारी शिक्षाएँ मिलती ही मिलती हैं, लेकिन एक सबसे जो मेन चीज़ है हमें सीखनी चाहिए वो है वो साधु थे, है ना? और साधु थे और उन्होंने क्या किया, वो राम राज्य में रहना चाहते थे, है ना? सब लोग कैसे कहते हैं, हाँ, तुम्हें तो राम जैसा होना चाहिए, तुम तो राम जैसे हो। जब कोई दिखता है बहुत अच्छा है, बहुत काइंड है, बहुत नाइस है, तो कभी-कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, तुम तो राम जैसे स्वभाव वाले हो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि राम जी इतने साधु थे, इतने सॉफ्ट मतलब इतना पोलाइट थे, इतना प्यार से बोलते थे, मतलब सबके साथ वो करुणा, सबके प्रति करुणा दिखाते थे। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि उन्होंने कभी भी अपनी कायरता है, मतलब कायरता कभी भी उन्होंने दिखाई नहीं। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि रावण जो था कितना बड़ा अत्याई था ना, कितना बड़ा असुर था, आज भी उसको जलाया जाता है, आप सबको पता है। तो रावण ने क्या किया था, अ, राम जी की जो पत्नी है सीता देवी, सीता माता, उनका अपहरण कर लिया था ना, किडनैप करके ले गया था रावण। लेकिन राम जी ने उस वक़्त चुप करके नहीं बैठे। चाहे ही राम जी साधु पुरुष में आए, लेकिन राम जी ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया और उसको ऐसा पाठ पढ़ाया, मतलब उसको ऐसा लेसन सिखाया, उसको मारा, है ना? मारा ना, आपने सब सबने सुना कि क्यों मारा उसको? क्योंकि हम सबके लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट हो कि ये गलत क्राइम जो है, ऐसा किसी का किडनैप करना, ये बाकी जो हमने पढ़े हैं, ये सब नहीं चलेगा, है ना? तो हम सबको सिखाने के लिए, भगवान राम चाहते तो साधु रह के उसको माफ़ कर सकते थे। एक्चुअली रावण को बहुत सारे मौके भी दिए थे राम जी ने, बट जो रावण था वो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आया, तो इसलिए राम जी को उसको मारना पड़ा, ठीक है? तो आगे है कि जो अर्जुन है ना? अर्जुन, अभी हमने देखना है कि अर्जुन ने आगे क्या कहा है कि इन सबको मार के मुझे क्या मिलेगा? मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? तो आगे हम देखेंगे कि जो अर्जुन है, उनकी जो भेंट हो रही थी, अपने जो पितामह थे, आचार्य थे, है ना? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र सब जो थे, संबंधी, कुटुंबी, है ना? वो क्या थे? वो वो सब खड़े थे, संबंधी खड़े थे अर्जुन के सामने, ठीक है? तो फिर अर्जुन ने सोचा कि मतलब वो उनके जो प्रति है ना, वो वैसा कटु व्यवहार नहीं कर सकता। मतलब ऐसा जो है उनको मारने वाला चीज़ अंदर से नहीं ला सकता, है ना? क्यों? क्योंकि जो साधु पुरुष होते हैं, उनको तो कहा जाता है कि तुम क्षमा कर दो, है ना? क्षमा करो, आगे बढ़ो, है ना? इसीलिए जो अर्जुन थे, वो मारना नहीं चाहते थे, ठीक है? और अर्जुन जो है, वो कृष्णा को बोलते हैं, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, है ना? अभी हम इसको देखें। कृष्ण, माधव, मतलब कृष्ण को क्या कहते हैं? माधव। माधव भी है ना कृष्ण का एक नाम। अभी हम देखेंगे कि अर्जुन ने यहाँ पे लक्ष्मीपति कह के क्यों संबोधित किया है भगवान श्री कृष्ण को। तो जैसे कि कल माता जी ने भी आप सबको बताया कि जब भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, हे ऋषिकेश कह के संबोधन करते हैं, फिर हे केशव कह के संबोधन करते हैं, है ना? मतलब केशी असुर को मारने वाले, है ना? केशव, तो फिर कभी बोलते हैं ऋषिकेश, सब इंद्रियों के स्वामी, मेरी भी इंद्रियों को कंट्रोल करो, है ना? तो वैसे ही जहाँ यहाँ पे भगवान को उन्होंने लक्ष्मीपति कहा, तो इसके पीछे भी एक चीज़ है, वो हम अभी देखेंगे। तो लक्ष्मीपति का मतलब क्या होता है? माधव, ठीक है? कृष्ण को क्या कहा है? माधव, कृष्ण। तो अभी माधव मतलब लक्ष्मीपति, इसका सबका मतलब क्या है कि लक्ष्मीपति, जहाँ लक्ष्मी जी के पति, है ना? लक्ष्मी जी के पति हैं विष्णु भगवान। तो लक्ष्मी माता किसका प्रतीक है?
है ना, ऑस्पिशियसनेस का, शुभता का प्रतीक, है ना। तो जहाँ पे लक्ष्मी होती है वहां पे क्या होता है, सब कुछ शुभ ही शुभ होता है, मंगल ही मंगल होता है। इसीलिए भी आप सबने देखा है ना कि दिवाली पे सब लोग कैसे आगे पीछे लक्ष्मी माता की आरती करे ना करे, लक्ष्मी माता को प्रणाम करे ना करे कि हे लक्ष्मी माँ, आप तो भगवान विष्णु की बहुत सेवा करती हो, हमें भी भगवान विष्णु की भक्ति दो, हमें भी भगवान विष्णु के चरणों की सेवा दो, है ना। आगे पीछे लक्ष्मी माता को प्रे करे ना करे, लेकिन दिवाली में लक्ष्मी आरती जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है दिवाली आई है ना, तो सब कुछ शुभ है, तो लक्ष्मी भी हमारे घर आए, हमारे घर में भी धन आएगा, शुभता आएगी, है ना। तो लक्ष्मी माता किसका प्रतीक है? शुभता का, ऑस्पिशियसनेस का। तो अभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को हे लक्ष्मीपति कृष्ण क्यों कहा है? क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि आप क्या है, शुभता की जो प्रतीक है लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी माता, उनके जो आप पति हैं, है ना? तो हमें तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप शुभ ही करना चाहिए आपको, है ना? वो क्या बता रहे थे कि ऐसा काम ना करने के लिए प्रेरित करो मुझे, ऐसा काम ना करो जो अशुभ हो। ठीक है? समझ आया आप सबको? कि कहना चाहते थे कि प्लीज़ आप मेरे को ऐसा, आप तो लक्ष्मी के पति हैं, जो शुभता की प्रतीक है ना, और आप मुझे ऐसा काम करने के लिए कह रहे हैं कि इन सब का वध कर दो, फिर वो तो अशुभ हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हे लक्ष्मीपति मु मुझे ये काम करने के लिए प्रेरित ना करें जो अशुभ है, दूसरों को मारने के लिए, है ना? वो एक्चुअली चाहते थे कि भगवान खुद ही मार दें, है ना? जैसे कि हमने पिछले वाले वर्स में भी पढ़ा, ठीक है? आगे है पर ऐसा नहीं चलता क्योंकि अर्जुन जो है वो अम, क्षत्रिय है और क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? दूसरों की रक्षा करना, दूसरों को प्रोटेक्ट करना और दूसरा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु हैं, साक्षात भगवान है, ठीक है? और ये भगवान का हुक्म था, ठीक है? तीसरा कि जो अर्जुन है उनको एग्ज़ाम्पल भी सेट करनी थी कि ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, वो फ्यूचर में ना बढ़े और ऐसे दुष्टों का वध कर देना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए जो है अर्जुन अ, भगवान श्री कृष्ण को ये कह रहे थे कि इनको मार के हम कि किस कैसे सुखी हो सकते हैं। तो अभी भगवान श्री कृष्ण है जो हैं, वो आगे बताएँगे आने वाले वर्ष में कि तुम क्या करो अर्जुन, है ना? तो हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। माता जी आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत अच्छा करवाया। एक दो चीजें मैं थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं उसको लेके थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि आतताई 6 प्रकार के होते हैं, तो पहला है विष देने वाला। तो हमने देखा, माता जी ने भी आपको बताया और हम जानते भी हैं सभी कि जो भीमसेन था उसको दुर्योधन ने क्या किया था, जहर पिलाया था। जहर पिला के क्या किया था, चटाई खीर में मतलब जहर दिया था और चटाई या पता नहीं एक चादर में लपेट कर उसको पानी में फेंक दिया था, नदी में। लेकिन वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी, नीचे उनका ननिहाल था, नानके में जाकर मिल गए, तो उनके मामा लोगों ने क्या किया, उनको एक एंटीडोट काइंड ऑफ काढ़ा सॉर्ट ऑफ पिलाया, जिसकी वजह से उनके अंदर पहले से ही भीमसेन शक्तिशाली थे। उसके बावजूद उनके अंदर क्या आ गया, 10,000 हाथियों का बल और आ गया। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वो खुद ही उसी में गिर जाता है। क्योंकि उसने क्या सोचा था कि मैं मार दूंगा, लेकिन वो और ज्यादा बलशाली बन के वापिस आ गए, है ना। यहाँ से एक ये सीख मिलती है आपको। दूसरा जी है यहाँ पे, माता जी ने आपको अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, अच्छे से राम भगवान का सुनाया, समझाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर अर्जुन के बारे में माता जी ने बताया आपको कि वो साधारण पुरुष नहीं है, उसके अंदर कौन से गुण है, साधु वाले गुण मौजूद है। तो श्रीमद् भगवत गीता, अभी देखो अभी तो हम जो लोग न्यू हैं उनको लग रहा होगा कि ये स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं, बट जो हमारे ग्रुप के लोग हैं हम ऑलरेडी 3-3 4-4 बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं और लर्न भी करवाए हैं मैंने आपको। कुछ श्लोकास जो हैं, आई मीन कुछ चैप्टर्स भगवत गीता के, वो आपको कंठस्थ भी हैं आप में से बहुत भक्तों को। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्जुन जो है वो साधु स्वभाव का है ना, साधु स्वभाव का, ये रहा। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वह साधु स्वभाव से है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 में जो पहले 3 श्लोकास है वो दैवीय गुण के बारे में बताते हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचं मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो ये जो 3 श्लोका मैंने अभी उच्चारण किया है
आप लोगों को याद आ गया होगा कि इसमें हमने सारे 26 दैवीय गुणों के बारे में पढ़ा था कि पहला क्या है, निर्भयता होनी चाहिए, आत्मशुद्धि होनी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, दान देना आना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए। और तीसरा जो श्लोक है उसका जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही, तेज क्षमा धृति शौचम, यानी कि क्षमादान, दूसरे को माफ करना आना चाहिए। तो अर्जुन उस प्रकार से सोच रहा है कि हाँ मुझे इनको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि है तो ये मेरे भाई बंधु आपस में, रिश्तेदार हैं, तो हमें इनको माफ कर देना चाहिए। तो हमको यहाँ से ये भी सीखना है अर्जुन के चरित्र से कि हमको आज की डेट में दूसरे को माफ करना आना चाहिए। क्योंकि आजकल का ट्रेंड क्या है कि अगर आपका बच्चा स्कूल में जाता है और आपको घर में आकर बताता है कि मम्मा उस लड़के ने ना मेरे को ना थप्पड़ मारा, तो आप बोलोगे तेरे हाथ नहीं है, उसने तेरे को एक लगाया, तू दो लगा कर आता, तू ऐसे कैसे वापस आ गया। तो इससे क्या है हमें कि हम अपने बच्चों को आज की डेट में माफ करना नहीं सिखा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। कंपटीशन की होड़ ऐसी लगाई हुई, बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू विन बेटा, जैसे तैसे मर्जी आपको जीतना ही जीतना है। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि माता जी ने बताया कि कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है ये चीज कि हम आतताई का वध करें। क्यों? क्योंकि उसके लिए सरकार है, सरकार ने कानून बनाए हुए हैं, हम कोर्ट का सहारा लेते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन करवाते हैं, हमको अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो एक और चीज है कि जैसे हम नहीं करेंगे आतताइयों का वध, तो फिर हम क्या करेंगे। अब जैसे अर्जुन है, अर्जुन को बारे में भगवान जी ने क्या बताया कि भाई तुम एक क्षत्रिय भी हो, जो हमारा गुण है, जो हमारा कर्म है, अगर हम उसका त्याग कर दें तो फिर क्या होगा, समाज में तो और ज्यादा क्योस और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना, और ज्यादा क्राइम बढ़ जाएगा। तो क्राइम ना बढ़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए जैसे जैसे मान लो कि आज की डेट में हमारे वो होते हैं, इंडियन आर्मी का कोई पर्सन है, आर्मी का फौजी है, वो बैठा हुआ है सरहद के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, उसके हाथ में हथियार होना चाहिए ना, मतलब बंदूक होनी चाहिए ना, ताकि वो रक्षा कर सके, हमारी भी, अपनी भी, और सरजमीन की भी रक्षा कर सके। अगर वहां से पाकिस्तानी आ रहे हैं, उसको अटैक कर रहे हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो एक चपेट में खत्म हो जाएगा, है ना। थोड़े से हाथापाई होगी, गला घोट के कोई दबा देगा, या उनके पास बम होगा, वो बम मार देंगे उसको, वो तो मर जाएगा। वो अपनी रक्षा कैसे करेगा। तो अपनी रक्षा के लिए, अपनी सरजमीन की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हमारे आर्मी वालों के पास हथियार होता है, जिसका वो भरपूर उपयोग करना जानते हैं। ठीक। तो ऐसे ही क्या है कि जैसे आर्मी पर्सन के हाथ में बंदूक होती है, उससे वो रक्षा करता है, ठीक उसी तरह हम लोग जो हैं इस संसार में, ये हमारे लिए युद्ध भूमि ही है एक तरह की। कौन सी युद्ध भूमि है, 84 लाख योनियां बार बार हमको मिलती हैं, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, जैसे भव सागर में हम कई जन्मों जन्मांतरों से गोते खाते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, और अभी भी अक्ल नहीं आएगी तो आने वाले कई जन्मों तक हम गोते ही खाते रहेंगे। तो हमारा हथियार क्या है, हमारा बीड बैग, जप थैली, हमारी हरे कृष्ण महामंत्र करने वाली माला, जिसके ऊपर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो महामंत्र करने से क्या होगा, हम पाप मुक्त हो जाएंगे, हमारे अंदर जो दैवीय गुण है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे। मतलब जैसे अर्जुन के अंदर जो मैंने बताया 26 गुण देवीय गुण जो है वो मौजूद है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को 16 चैप्टर में भगवान उसको कहते हैं ना कि अर्जुन तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरे अंदर तो सारे के सारे जो है, तू तो पहले से ही आप वो हो, दैवीय गुणों से प्रकट हुए हो, मतलब कि तुम्हारा तो जन्म दैवी गुणों में हुआ है। उसमें कहते हैं श्लोक संख्या 5 में, यही अध्याय 16 में, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता माँ शुच संपदन दैवी अभिजातोसि पांडवा, कि तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो अर्जुन। तो भगवान तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमको टेंशन नहीं लेनी है, तुम पहले से ही पाप मुक्त हो। ठीक। तो हमारे अंदर भी डेवलप हो जाएंगे, हमको क्षमा करना आएगा। जैसे माता जी ने आज बताया कि हेट द सिन नॉट द सिनर, पाप से नफरत करो लेकिन पापी से नहीं। तो एक तो ये होगा, जब हम भगवान जी का नाम लेंगे तो हम खुद से पाप नहीं करेंगे, भगवान का भक्त अगर होगा तो वो पाप नहीं करेगा, उसको पाप और पुण्य के बीच में डिफरेंस पता होगा, सही और गलत के बीच में उसको अंतर करना आएगा। और दूसरा, अगर हमसे गलती होती है तो हम दूसरे से माफी मांग सकेंगे, हमें ईगो नहीं आएगी कि यार हम क्यों सॉरी बोले। ठीक है। अगर किसी ने गलती की है, हमारे प्रति अपराध किया या गलती की है छोटी मोटी, तो उसने अगर हमसे सॉरी बोला तो हमको उसको माफ करना आना चाहिए, क्षमादान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि लड़ाई झगड़े कभी भी खत्म नहीं होते, आपने एक को एक थप्पड़ लगा दिया, उसने आपको दो लगा देने हैं, आपने उसको दो लगाए, उसने चार लगा देने हैं, आपने चार लगाए, उसने आपको
और दूसरे तरीके से टॉर्चर करने का सोचना है, और तरीके से नुकसान पहुँचाने का सोचना है, और कहीं तरीके से बदला लेने का सोचना है, तो बदले की भावना से हमको मुक्त होना चाहिए। उसके लिए हमको भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए, पवित्र नामों का जप करना चाहिए। और जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर हरे कृष्ण महामंत्र देकर गए हैं, और आपने सुना भी है, बहुत ही फेमस है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिर्न्यथा। तो कलयुग में हरि के नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके साथ ही हम सेशन में विराम लेंगे। मैंने बहुत तेज एंड किया है क्योंकि आपको पता है हमारी कक्षाएं और भी होती हैं, तो सेवाएं रहती हैं इस वजह से।